नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर राजधानी के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को सुबह सुबह मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी। आनन फानन में सारे स्कूल को खाली करवाया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सभी स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला गया है। पुलिस मेल करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी की जानकारी निकाल रही है। एक दिन पहले जयपुर समेत देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। राजस्थान के संत नानक दास महाराज को दिल्ली पुलिस ने ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी नागौर के बड़ी खाटू में सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान नाम से आश्रम चलाता है। उसके साथ बिहार के एक शख्स नवीन सिंह को भी पकड़ा है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि 25 अप्रैल को दिल्ली के किशनगढ़ पुलिस स्टेशन से 63 वर्षीय नरेंद्र सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि 2023 के अगस्त माह में संत नानक दास ने उसे सेंसुल कलाम बिहार के नवीन सिंह से मिलवाया। संत नानक दास ने नवीन सिंह को भारत की राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल अधिकारी बताया। दोनों ने कहा कि वे 5 करोड़ रुपए में उसे राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा सांसद नॉमिनेट करवा सकते हैं। उसने झांसे में आकर दोनों को 2 करोड़ रुपए दे दिए। बाद में दोनों ने उसे संपर्क तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने नरेंद्र सिंह के जरिए एक ट्रैप बनाया और नवीन इसमें फंस गया। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस नायब सैनी की सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस विधायक और चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा ने बताया कि विपक्षी दलों के 45 विधायकों के लेटर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय तक पहुंच चुके हैं। गवर्नर को भेजे गए लेटर में दावा किया गया है कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, निर्दलीय 4, आईएनएलडी के 1 विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं, इसीलिए बहुमत का आंकड़ा 45 ही है। इधर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जजपा के 10 में से 6 विधायक हमारे साथ हैं। मेरी जजपा के 3 बागी विधायकों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। बता दें कि जेजेपी के 10 विधायकों का विपक्ष को समर्थन का दावा दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को लेटर भेजकर किया था, जबकि जेजेपी के 4 विधायक पार्टी से बगावत कर चुके हैं। जयपुर के कनौता थाना क्षेत्र से नाबालिग का किडनैप कर दिल्ली और यूपी ले जाकर 2 महीने तक रेप करने के आरोप में पोक्सो कोर्ट के जज हेमराज गौर ने दोषी बस्सी तुंगा निवासी सोहन लाल उर्फ सोनू को 20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने कनौता थाने में 9 अप्रैल 2023 को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी घर से स्कूल गई थी, शाम तक नहीं लौटी तो सहेलियों से पूछा तो पता चला कि वह स्कूल ही नहीं गई। पिता ने अभियुक्त पर शक जताते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 11 जून 2023 को पीड़िता को यूपी के अलीगढ़ से बरामद किया। जांच में पुलिस ने कहा कि अभियुक्त और पीड़िता ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली थी। दोनों अलीगढ़ में कमरा किराए पर लेकर पति पत्नी की तरह रह रहे थे। भरतपुर के नवगठित डीग जिले के जुरहरा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 23 मोबाइल, 1 QR कोड स्कैनर, 14 फर्जी ATM कार्ड, 3 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। साइबर ठग जंगल में ग्रुप बनाकर साइबर ठगी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगलों में दबिश देकर साइबर ठगों को पकड़ा है। थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बामनी गांव के जंगलों में 15 से 16 युवक ग्रुप में साइबर ठगी कर रहे हैं। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो साइबर ठगों में हड़कंप मच गया और वह भागने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से घेराबंदी कर 15 साइबर ठगों को पकड़ लिया। ये ठग लोगों को वाहन बेचने के नाम पर झांसे में लेते थे। पाली जिले में पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए भाग रही स्कॉर्पियो को रोकने के प्रयास में सेल्समैन की मौत हो गई। गाड़ी को रोकने के लिए सेल्समैन युवक उसके गेट से लटक गया। परिवार का आरोप है कि गाड़ी में सवार लोगों ने फिर उसे धक्का दे दिया था। इससे वह सिर के बल जमीन पर गिरने से बुरी तरह घायल हो गया। जोधपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला पुनायता थाना क्षेत्र का है। सदर थाना इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि पुनायता बाईपास के पेट्रोल पंप पर बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो आई। 21 वर्षीय कर्मचारी विशाल से उन्होंने 3000 रुपये का डीजल भरवाया। ड्राइवर ने बिना पैसे दिए कार दौड़ा दी। यह देख कर्मचारी विशाल कार के पीछे दौड़ा और खिड़की पर लटक गया। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी। झटके से विशाल कार से सिर के बल गिर गया। पंप पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में गिरफ्तार फोर्टिस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर संदीप गुप्ता को 15 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने दोनों डॉक्टर के मकान और फोर्टिस अस्पताल में उनके चैम्बर की जांच की थी। हालांकि पुलिस को इस दौरान कुछ नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि उनके पास दोनों डॉक्टर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने मामले में 10 मई को फोर्टिस अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ भानु लववंशी उर्फ भानु प्रताप को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी भानु ने बताया कि कौन कौन डॉक्टर इस पूरे खेल में लगे हुए हैं। इस पर उनकी भूमिका जांची तो इस बात की पुष्टि हुई कि इन डॉक्टरों ने कई ऑपरेशन किए थे। इस पर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों डॉक्टर सर्जरी के बाद किराए के मकानों में रहने वाले मरीजों को देखने जाते थे। अजमेर में 15 दिन पहले हुई मौलाना की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौलाना की हत्या मस्जिद के साथ रहने वाले 6 नाबालिग बच्चों ने ही की थी। पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि मौलाना मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाकर उनके साथ पिछले 4 साल से कुकर्म कर रहा था। इससे परेशान होकर सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 26 अप्रैल को कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मदीना मस्जिद के मौलाना 30 वर्षीय मोहम्मद माहिर की हत्या हुई थी। मामले में आज 6 नाबालिगों को डिटेन किया है। मौलाना की धमकी और रोजाना के कुकर्म से परेशान होकर बच्चों ने मिलकर मौलाना को मारने का प्लान बनाया। राजसमंद में राजनगर पुलिस थाना इलाके में NH 8 भगवानदा खुर्द के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। राजनगर थाने के ASI अमर सिंह ने बताया कि पसोद निवासी 65 वर्षीय कालू सुथार और उनकी 60 वर्षीय पत्नी लहरी बाई बाइक से कंकरोली में दवाइयां लेने आए थे। दवा लेने के बाद पति पत्नी वापस अपने गांव पसुंद लौट रहे थे। इस दौरान NH 8 4 लेन पर भगवानदा खुर्द के पास गलत दिशा से आते हुए ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेलर को जब्त किया और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के जलंधर के वडाला चौक के पास दिन दिहाड़े गोलियां चल गई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जांच के लिए थाना भार्गव कैंप की पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार गोली लगने से घायल हुआ युवक और हमलावर एक ही बस से नीचे उतरे थे। वडाला चौक के पास हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि गोली कमर के आर पार हो गई। फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं था, जिसके चलते पुलिस उसके बयान नहीं दर्ज कर पाई है, ना ही जख्मी युवक की पहचान हुई है। पुलिस मामले में आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने की तैयारी में है। घटनाक्रम का एक सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान करनी शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में पिकअप ड्राइवर से जान से मारने की नियत से मारपीट कर नकदी, सोने की चेन और अंगूठी छीन ले जाने का मामला सामने आया। घायल को बीकानेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवादी राजेंद्र नायक निवासी तारानगर ने दी रिपोर्ट में बताया कि मैं और अब्दुल रहमान निवासी भादरा पिकअप गाड़ी में सेटरिंग का सामान लेकर गोगामेड़ी होते हुए भादरा आ रहे थे। गोगामेड़ी से कच्चा रास्ता सरदार गड़िया की तरफ पहुंचे तो प्लेटिना बाइक पर 3 अज्ञात जने सवार होकर आए। तीनों बदमाशों ने गाड़ी के आगे बाइक लगाकर गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी में मौजूद लकड़ी के बल्लियों से गाड़ी का शीशा तोड़कर दोनों को पीटना शुरू कर दिया था। वह मौका पाकर भाग गया और आसपास के लोगों को बुलाकर लाया। जब तक उन्होंने अब्दुल रहमान को गंभीर घायल कर दिया और उसकी जेब से 50,000 नकदी, गले में पहनी सोने की चेन और अंगूठी लूटकर फरार हो गए।